नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर चुके थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद पता है हम कैसे निकालते हैं, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब ये संख्याएं हैं। पहले देखेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं? जब हमें a का मान पता हो, b का मान पता हो और c का मान पता हो, तभी हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न 1 में केवल 1/4 और -1 वैल्यू दे रखी हैं और हमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये क्या है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तब अपन को क्या पता है शून्यकों का अपन योग कैसे निकालते थे? पहले वाली वीडियो में देखा था ना, शून्यकों का योगफल कैसे निकालते थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालते थे -b/a निकालते थे। लेकिन शून्यकों का योग कितना दे रखा है? ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 बराबर -b/a। ये निकाल आया शून्यकों का योग। इसी तरह निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी? -1 बराबर c/a। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि b की वैल्यू तुलना कर देंगे। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कुछ है नहीं है। तो इसके बटे में क्या मानेंगे हम, क्या लिखेंगे? इसके बटे में हम यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे a की वैल्यू यहाँ पे दी है 4, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तभी हम a का मान व्यापक समीकरण में रख सकते हैं। अलग अलग वैल्यू होंगी तो हम नहीं रख सकते। यदि a का मान यहाँ पे 4 है तो a का मान यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। जब 4 यहाँ पे रखेंगे, नीचे हम 4 रखेंगे, तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा और 4 यहाँ रखेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? c/a बराबर कितना आ जाएगा? 4 का जब -1 से गुणा करेंगे तो -4, और यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मान सकते हैं। 4 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 4, मतलब देखो a की वैल्यू यहाँ 4 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ भी 4 है। यदि यहाँ पे और कुछ वैल्यू होती तो वो हमारा मान कैसे हम फिर व्यापक समीकरण में नहीं रख सकते थे। a की वैल्यू यहाँ 4 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। अतः हमारे ABC के मान क्या निकले? ABC के मान क्या निकले? a का निकाला आया मान 4, b का मान क्या निकाला आया? b का मान दिया है -1 और c का मान कितना दिया है? -4। अतः लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद होता है। a की जगह a की वैल्यू रख दें, क्या है? a 4x² का x² प्लस b की जगह b मतलब -1x प्लस c की जगह क्या? -4 बराबर 0। तो 4x² प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो -1x प्लस का माइनस से गुणा करेंगे -4 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेम ऐसे ही है। दूसरे में एक वैल्यू दे रखी है √2, एक दे रखा 1/3। इसमें भी हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। हमें पता है द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब हमें a, b और c की मान निकालना होगा। तो पहले हमें पता है शून्यकों का योग क्या होता है। क्वेश्चन में दे रखा है ये शून्यकों का योग का मान है, ये शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू है। शून्यकों का योग कितना है? योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a ये होता है। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2। तो यहाँ पे रख देंगे √2 बराबर -b/a। b की वैल्यू हो गई √2, a की कुछ नहीं है तो बटे में यहाँ पे 1 मान सकते हैं। इसी तरह निकाल देंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/3। तो यहाँ पे रख देंगे 1/3।
बराबर सी बटे ए। मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 3 है। यहाँ ए की वैल्यू 3 है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1। हमें ए की वैल्यू 3 ही बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि ए की वैल्यू 3 बनेगी तभी हम एक मान रख सकते हैं ना यहाँ पे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ए की वैल्यू को हम 3 बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 का 3 से गुणा करेंगे तो 3√2, और 1 का 3 से गुणा करेंगे 3। देखो ए की वैल्यू 3 यहाँ आ गई, ए की वैल्यू 3 यहाँ आ गई। मतलब ए के मान हमारे बराबर आने चाहिए, तभी तो हम इस समीकरण में रख सकते हैं। यदि 2 हमारे ए के मान है तो हम कैसे रख सकते हैं। अतः क्या मान निकले, ए बी सी के। ए का मान क्या निकला है, ए का निकला बी 3, और बी का मान निकला है 3√2। ये निकला है बी का मान 3√2, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का है। और सी का मान क्या निकला अपना, सी का मान निकला क्या है, सी के सामने 1, तो सी का मान निकला 1। अब इसे रख देंगे किस में रख देंगे, द्विघात बहुपद में। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0। ए की वैल्यू अपनी कितनी निकली है, ए की वैल्यू अपनी निकली है 3x², और बी की अपनी निकली है, बी की निकली है -3√2। कितनी निकली है, -3√2। एक्स का एक्स लिख देंगे, प्लस सी की अपनी वैल्यू निकली है, सी की वैल्यू निकली है 1 बराबर 0 कर देंगे। 3x² प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो -3√2x + 1 बराबर 0। अतः हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया, 3x² - 3√2x + 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 3, क्या है 0, क्या दे रखा है 0√5, क्या दे रखा है 0√5। हमें पता है द्विघात बहुपद क्या होता है, पहले लिख देंगे द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0। हमें a, b और c का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। और ये तभी मान निकाल सकते हैं जब हमें योगफल और गुणनफल पता हो। योगफल गुणनफल क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्या है शून्यकों का योगफल, क्या है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0 बराबर -b/a। अब बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसी तरह निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5। कितनी दे रखी है, √5। गुणनफल कितना दे रखा है, √5 बराबर c/a। मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, √5। अब एक यहाँ बटे में कुछ नहीं है, a की वैल्यू 1 मान सकते हैं। अतः a का मान कितना निकला, देखो a का मान यहाँ 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है। मतलब अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले वाले सवालों में a की वैल्यू अलग अलग रहती थी तो अपन चेंज करते थे तो गुणा करना पड़ता था। इसमें सेम मान दे रखें तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई, √5 ये आ गई। अब इसे इन मानों को कहाँ रख देंगे, द्विघात बहुपद में। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0। a की वैल्यू क्या निकली है, a की निकली है 1, तो 1x² प्लस b की क्या निकली है 0, 0 का जब गुणा x से करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है √5 बराबर 0। तो 1 का x² से गुणा करेंगे x², 0 का x से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। अतः हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया, x² + √5 बराबर 0। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 कौन सा है। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है कि 1 और 1 क्या वैल्यू दे रखी हैं, 1 और 1 द्विघात बहुपद हमें निकालना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c
बराबर 0 ये होता है। हमें ए बी और सी की वैल्यू पता करनी होनी चाहिए, तभी हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा का है, ये अल्फा इंटू बीटा का कितना है 1 बराबर माइनस का बी बटे ए। बी के सामने की वैल्यू दे रखी, ए के सामने की नहीं दे रखी, तो अपन बटे में 1 मान सकते हैं। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 दे रखी, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा इंटू बीटा की, तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी सी बटे ए। सी की वैल्यू तो 1 है, लेकिन ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो बटे में 1 मान सकते हैं। देखिए अब देखेंगे यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 है, मतलब अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, अतः हम मान सीधे लिख लेंगे। ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है, बी बराबर देखेंगे 1, लेकिन बी के सामने माइनस चिन्ह लगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, और सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर ये है 1। अपन द्विघात बहुपद में रख देंगे, लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू अपनी कितनी निकाली है, ए की वैल्यू 1 है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, कितनी है माइनस का 1 गुणा एक्स प्लस सी की वैल्यू भी कितनी है, सी की वैल्यू भी है 1 बराबर 0। अब जब 1 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 1 का एक्स से करेंगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। अतः लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा, क्या वैल्यू दे रखी है पाँचवें क्वेश्चन में कि -1/4 और 1/4 का द्विघात बहुपद निकालना है। क्या है, माइनस का 1/4 है और 1/4 है। द्विघात बहुपद क्या निकालना है अपने को, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पहले पता करना पड़ेगा कैसे कौन होता है, क्या कौन सा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और द्विघात बहुपद तभी निकाल सकते हैं जब हमें ए बी और सी की वैल्यू पता हो। शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 माइनस का बी बटे ए। हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, ये होता है। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा इंटू बीटा कितनी है 1/4 बराबर सी बटे ए, ये मान निकाला है। अब देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ 4 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, मतलब हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, दोनों में ए की वैल्यू समान है। यदि अलग अलग होती तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता। अतः ए की वैल्यू कितनी निकाला, ए की वैल्यू निकली 4, बी की वैल्यू कितनी निकली, बी की वैल्यू है यहाँ -1 ये माइनस और माइनस चिन्ह कर जाएंगे, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सी की वैल्यू कितनी निकली, सी की वैल्यू है 1, तुलना करेंगे। अब लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ए की वैल्यू क्या निकली है अपनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू निकली है 1 एक्स प्लस सी की वैल्यू भी कितनी निकली 1 बराबर 0। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स से गुणा करेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद क्या निकला हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखी है पहली वैल्यू दे रखी है 4, दूसरी वैल्यू है 1, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये है द्विघात बहुपद।
अब हमें ए, बी और सी का मान निकालना पड़ेगा। तब शून्यकों का क्या योग होता है? शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? केवल 4 है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4 बराबर माइनस का बी बटे ए। बी की वैल्यू तो 4 है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, तो बटे में 1 मान सकते हैं। जब भी ए की वैल्यू ना दी हो तो हम बटे में हमेशा 1 मान सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, तो लिख देंगे 1 बराबर सी बटे ए। अब देखेंगे, तुलना करेंगे तो सी की वैल्यू तो है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं है ना, तो बटे में ए की वैल्यू क्या मान सकते हैं? 1। अब यहाँ देखेंगे ए का मान बराबर आना चाहिए दोनों में। ए का मान 1 है यहाँ पे, ए का मान 1 है यहाँ पे, मतलब ए का मान बराबर है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि ए के मान बराबर आ रहे थे, लेकिन पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था ए के मान अलग अलग आ रहे थे। तो अपन ने चेंज किया था ना, ऊपर एक में 3 आ रहा था तो यहाँ पे 1 था, तो अपन ने 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 बटे 3 का गुणा किया था। इसी तरह जब लेकिन समान वैल्यू हो तो हमें कुछ नहीं करना है, मान क्योंकि समान रहेंगे। अब ए का मान क्या निकला? 1 निकल आया। बी का मान कितना निकला? बी का 4 है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। सी का मान कितना निकला? सी का मान निकला अपना 1 निकला। ए बी सी के मान निकाल आए, अतः लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद? अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू अपनी क्या निकली है? ए की वैल्यू अपनी निकली है 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू अपनी निकली है माइनस की 4 गुणा एक्स प्लस सी की वैल्यू अपनी निकली है, कितनी निकली है? सी की वैल्यू भी निकली है 1 बराबर 0। अब 1 का जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 का एक्स से 4x प्लस 1 बराबर 0। अतः लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हैं वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। तो फर्स्ट जो प्रश्न है उसके आंसर सॉल्व है, उसमें ज़रूर एक बार उन्हें भी देख लेना।